चंबा के विधायक नीरज नैयर ने सदन में एनएचपीसी परियोजनाओं के तहत विस्थापित परिवारों का ब्यौरा मांगा था, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापितों को जगह देने और नौकरी देने की शर्तों को स्टडी किया जाएगा और उसी के बाद इस पर कोई जवाब दिया जा सकता है। इसके अलावा नीरज नैयर ने कहा कि चमेरा प्रोजेक्ट के पास लगभग 320 बीघा भूमि खाली पड़ी है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री को जाँच के निर्देश देने चाहिए। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे लेकर वो जल्द ही अधिकारियों से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट के तहत कई कंपनियों के पास अतिरिक्त भूमि पड़ी है, जिसके लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भी उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के शिमला दौरे के दौरान बीबीएमबी विस्थापितों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई थी और अब इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्रालय के उच्च अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी। हेमलता शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं विधानसभा के तमाम अपडेट के साथ, विधानसभा से जुड़ी खबरों के अपडेट के साथ। हेमलता, मेडिकल कॉलेज का मुद्दा आज सदन में छाया रहा है, साथ ही साथ जो नाहन मेडिकल कॉलेज है उसके निर्माण कार्य को लेकर भी सदन में चर्चा हुई है। इसके अलावा क्या मुद्दे रहे हैं सदन में आज और किस तरह की जो कार्रवाई है सदन में देखने को मिल रही है फिलहाल? बिल्कुल धर्मप्रकाश, आज सदन में स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल चमका रहा। स्वास्थ्य विभाग में कई सारे सवाल जवाब किए गए। नाहन मेडिकल का जो कॉलेज का मुद्दा है वो लगातार सदन में गूंजा और जैसे कि कई सारी खबरें ये भी निकल कर के नाहन से आई है कि स्थानीय लोगों ने भी इस बात का जो है विरोध किया था कि जो अस्पताल है उसको शिफ्ट किया जा रहा है। कई सारी खबरें आ रही, तो इस बीच कांग्रेस की तरफ से भी भाजपा पर यह आरोप लगाया गया है कि भाजपा राजनीति करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वहाँ के जो विधायक हैं भाजपा के सुखराम चौधरी, उन्होंने ये कहा था कि अगर ये अस्पताल शिफ्ट होता है तो लोगों को असुविधा होगी, क्योंकि मार्केट के नज़दीक ये अस्पताल है। इस पर सरकार का ये कहना है कि वहाँ पर आने वाले समय में यदि कोई विस्तार करना हो तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जगह कम है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो ऐसे में जो अस्पताल का काम रुका हुआ है उसको लेकर के भी सवाल किया गया और उन्होंने आश्वासन दिया है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि जल्द इस काम को शुरू किया जाएगा और पूरा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो उस क्षेत्र के सभी पांचों विधायक हैं उनको एक बार मिलकर के बात करनी चाहिए और इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए, ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनको जो असुविधा ना हो। इसके अलावा कटौती प्रस्ताव में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सारी चर्चा हुई है। चौपाल के जो विधायक हैं उन्होंने चौपाल क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने सहित स्वास्थ्य विभाग में चौपाल के अंतर्गत जितने भी खाली पड़े पद हैं उनको भरने को लेकर के सरकार से मांग की है। उनका ये कहना है कि चौपाल क्षेत्र का बहुत सारा ऐसा इलाका है जो दुर्गम क्षेत्र है, तो ऐसे में उन लोगों को दूर दराज ना जाना पड़े इलाज के लिए, इसलिए चौपाल क्षेत्र में ही उन्हें जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा एक और दिलचस्प मामला सदन में आज गूंजा है धर्मप्रकाश। पिछले कल एक प्रश्न लगाया गया था जिसमें आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था कि भाजपा की सरकार ने 3000 बीघा से ज़्यादा जो ज़मीन है वो लीज पर दी है, यानी कि पट्टे पर दी है। लेकिन आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने इस आंकड़े को सही करने का विधानसभा अध्यक्ष से अनुमति मांगी और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है, तथ्यों की जांच करने के बाद उन्होंने तमाम जो आंकड़े हैं वो प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो लीज पर दी गई ज़मीनें हैं वो तमाम जो ज़मीनें हैं वो पूर्व की कांग्रेस सरकारों के समय में दी गई है, भाजपा ने तो केवल वो रिन्यू की थी। इस बात पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बार बार झूठ बोलने का भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री अगर इसी तरह से झूठ बोलते रहे तो कहीं ना कहीं जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी झूठ लिखने और बोलने की ताकत बढ़ती जाएगी। धर्मप्रकाश, बिल्कुल। एक और मुद्दा हेमलता, एनएचपीसी का भी आज सदन में उठा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से जानकारी मांगी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री का जवाब जो था वो कहीं ना कहीं अटक रहा है विपक्ष को भी और आम लोगों को भी। इसको लेकर क्या अपडेट है, क्योंकि नौकरी और जगह जो विस्थापितों को दी जानी थी उसका ब्यौरा सरकार नहीं दे पा रही है। सरकार का कहना है कि स्टडी करेंगे, स्टडी करने के लिए कितना वक्त और लगेगा? बिल्कुल आज आपने देखा कि जो विधायक चंबा के हैं नीरज नैयर, उन्होंने ये सवाल जो पूछा था, माफ़ कीजिएगा, और उन्होंने ये कहा था कि जो विस्थापित हैं कितने विस्थापित किए जा चुके हैं और कितने ऐसे परिवार हैं जो बचे हैं विस्थापित होने के लिए। ऐसे में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं और ये तमाम जो नियम कानून हैं वो मुझे स्टडी करने होंगे और उसके बाद ही तमाम जानकारियाँ वो दे पाएंगे, ये उन्होंने कहा है। और नीरज नैयर ने इस तमाम मामले को लेकर के उनसे लिखित में जवाब मांगा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है धर्मप्रकाश की इतना समय बीत जाने के बाद भी जो विस्थापित हैं उनका क्यों नहीं समाधान किया जा रहा है। उनको जो वादा किया गया है, वादे के अनुसार उनको नौकरी के साथ साथ उनके रहने के लिए ज़मीन क्यों नहीं दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है ये अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है।